कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत केके का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 53 साल के थे केके। आज मुंबई ले जाया जा सकता है पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी ने गायक कृष्ण कुमार कुन्नत के निधन पर दुख जताया। कहा, उनके अचानक निधन से दुखी हूं, उनके गानों के जरिए याद रखेंगे। केके के निधन की खबर पर शोक में डूबा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह, सचिन तेंदुलकर, सोनू निगम समेत देश की कई हस्तियों ने अचानक हुई उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया। केके ने हिंदी फिल्मों में 200 से ज्यादा गाने गाए। 1999 में पल नाम से पहला एल्बम रिलीज किया था। केके ने हिंदी समेत 9 भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। 35,000 से ज्यादा जिंगल्स गाने का रिकॉर्ड। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण की शुभ घड़ी आई। आज सुबह 9:30 बजे गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे यूपी के सीएम योगी। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का निर्माण पूरा होगा। अयोध्या में गर्भगृह की आधारशिला रखने से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रभु श्री राम मंदिर क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द किए। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग का वीडियो सामने आने के बाद अब एक और वीडियो लीक। वीडियो में फव्वारे के पाइप होने का दावा। मुस्लिम पक्ष पर वीडियो लीक करने का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाने का वीडियो भी आया सामने। शिवलिंग वाले वजूखाने के ठीक नीचे है तहखाना। माना जा रहा है कि तहखाने की दीवार हटाकर खुदाई हो तो शिवलिंग की सही लंबाई का पता चल सकता है। हिंदू पक्ष यही मांग कर रहा है। ज्ञानवापी सर्वे वीडियो लीक मामले में जिला जज ने पेन ड्राइव और रिपोर्ट वाला लिफाफा वापस लेने से इनकार किया। हिंदू पक्ष ने सीबीआई जांच कराने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने कहा, कार्रवाई हो। 4 जुलाई को आएगा आदेश। ज्ञानवापी सर्वे के नए वीडियो पर सी वोटर का सर्वे। लोगों से पूछा गया, क्या नए सबूतों से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होगा? 62% लोगों ने हाँ, 18% लोगों ने ना और 20% लोगों ने पता नहीं कहा। ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली आकृति पर सी वोटर ने लोगों का मूड जाना। 58% लोगों ने आकृति को शिवलिंग, 22% लोगों ने फव्वारा बताया, जबकि 20% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर बहस तेज। नासिक में विवाद को लेकर शास्त्रार्थ का आयोजन। कर्नाटक के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का दावा, जन्म स्थान महाराष्ट्र का अंजनेरी नहीं बल्कि कर्नाटक का किष्किंधा। हनुमान जन्म स्थान पर धर्म संसद में आज हंगामा भी हुआ। बहस के दौरान द्वारका पीठ के शंकराचार्य को कांग्रेसी कहा तो मारपीट की नौबत तक आ गई। माफी मांगे। गुरु शंकराचार्य हैदराबाद में चार मीनार में नमाज पढ़ने की उठी मांग। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। हस्ताक्षर अभियान भी हुआ शुरू। एएसआई में के संरक्षण में है चार मीनार। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। हमलावरों तक गाड़ी पहुंचाने का आरोप। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का एक्शन। स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड पर लिया। पंजाब पुलिस ने भी फिरोजपुर जेल से 2 लोगों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नाम आने पर मनप्रीत औलख ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कहा, हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। मूसेवाला की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में निकाला कैंडल मार्च। मान सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हरकत में आई पंजाब सरकार। कई वीआईपी की सुरक्षा बहाल की। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दोबारा सुरक्षा लेने से मना किया।
पंजाब पुलिस के एडीजी कानून और व्यवस्था बदले गए। आईपीएस ईश्वर सिंह को नया एडीजी नियुक्त किया गया। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इनकार। सत्येंद्र को झूठ केस में फंसाया गया, सिर कटा लेंगे लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। सत्येंद्र जैन गलत करते तो हम खुद कार्रवाई करते। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को करोड़ों के हवाला केस में पकड़ा गया है। साल 2013 और 2015 के बीच का ये मामला है, जब सत्येंद्र जैन के खाते में पैसों का अवैध लेन देन हुआ। शेल कंपनियां बनाकर फर्जीवाड़े का भी आरोप है। झारखंड के पूर्व मंत्रियों के संपत्ति की होगी जांच। सीएम हेमंत सोरेन ने एसीबी को दिए जांच के आदेश। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का मध्य प्रदेश दौरा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला में पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, अब देश में वोट बैंक के लिए नहीं, नए भारत को बनाने की राजनीति हो रही है। शिमला से पीएम मोदी ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त ट्रांसफर की। बटन दबाते ही 10 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 21,000 करोड़। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, अखिलेश राहुल एक जैसे हैं। बजट पर चर्चा में कहा, नेता प्रतिपक्ष को गाय के गोबर से बदबू आती है। योगी ने शायरी भी पढ़ी। मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। यूपी में विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। सीएम योगी ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मुलाकात करेंगे। कपिल सिब्बल भी होंगे साथ। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पहला लखनऊ दौरा करने निकलेंगी। पार्टी ऑफिस में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगी। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। बिहार में 7 सीट पर एमएलसी के चुनाव से पहले महागठबंधन में फूट। आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। 1 सीट पर फंसा हुआ है पेच। 20 जून को मतदान। एमएलसी उम्मीदवारों पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी को उम्मीदवार उतारने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिना हमारे समर्थन के आरजेडी प्रत्याशी की नहीं हो सकती है जीत। आरजेडी में अब तेजस्वी यादव लेंगे सभी फैसले। विधानमंडल दल की बैठक में लालू यादव के सामने मिला बड़ा अधिकार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने इतने 10 चुनाव जिताए, सिर्फ कांग्रेस के साथ यूपी में 1 चुनाव हारा। कांग्रेस ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं। तमिलनाडु और बंगाल में 17 में 1 चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। झारखंड में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर विवाद के बीच सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। कहा, उपचुनाव और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा, हम भविष्य में एक साथ करेंगे काम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख ओवैसी ने जयपुर में किया ऐलान, 2023 में होना है विधानसभा चुनाव। बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। गांधीनगर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद से जमकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं हार्दिक। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। बोले, ये राजनीतिक शरारत है, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा, अफवाह फैलाई जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, जल्द लाया जाएगा कानून।
जैसे दूसरे मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं, इसे भी करेंगे पूरा। यूपी के हापुड़ में अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। बाबा मुक्तेश्वर महादेव की जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण। प्रशासन ने इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। दिल्ली में आज एमसीडी रोहिणी के सेक्टर 2 और 3 के आसपास के इलाके में अवैध निर्माण पर चला सकती है बुलडोजर। एमसीडी ने की पुलिस फोर्स की मांग। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। आईएनए मार्केट के मौजूद कश्मीरी पंडितों की दुकानों को फ्री बिजली कनेक्शन देने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचा महिला टीचर का पार्थिव शरीर। कुलगाम में आतंकियों ने स्कूल में घुसकर शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर आतंकी दहशत फैलाना चाहते हैं। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के खिलाफ गुस्सा। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने आज प्रदर्शन। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने शिक्षिका की हत्या की बड़ी निंदा की। कहा, स्कूल में टीचर की हत्या इस बात का सबूत है कि कार्यकर्ता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कश्मीर के राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं की आलोचना न कर सरकार और सुरक्षा बलों को कोसते रहते हैं। पटना के पत्रकार नगर में बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। गैंग वॉर में हत्या की आशंका। हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सुशासन बाबू के राज। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। सुपौल में नशेड़ियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या की। घर के पास नशे का अड्डा जमाने से रोकने के चलते हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में जामा मस्जिद के कमेटी अध्यक्ष के चयन को लेकर विवाद। मस्जिद में चले ताबड़तोड़ लाठी डंडे। कई लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष पर हमला। कार पर 3 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचे दिलबाग सिंह। किसान हत्याकांड में गवाह है दिलबाग। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।